रुकी हुई घड़ी और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। मेरा नाम अनन्या है। मैं एक कॉर्पोरेट प्लेयर हूँ और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जीतना। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे की मीटिंग से होती थी और रात देर तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस कॉल्स पर खत्म होती थी। नींद, सुकून, रिश्ते, यह सब मेरे लिए वक्त की बर्बादी थे। मेरी कलाई पर बंधी स्विच घड़ी मेरे दादा की निशानी थी, लेकिन उससे ज्यादा वह मेरी सफलता का प्रतीक थी। और एक दिन वह बंद हो गई, अचानक, बिना किसी चेतावनी के, जैसे मेरी दुनिया ही रुक गई हो। शहर के हर बड़े शोरूम ने जवाब दे दिया था, मैडम, यह अब नहीं बन सकती। हार कर मैं अपने ड्राइवर के कहने पर उस पुरानी दिल्ली की गली में पहुंची। वहां एक छोटी सी दुकान थी, रहीम एंड सन्स समय के चिकित्सक। अंदर एक बूढ़े चाचा बैठे थे, जिनकी आंखों में दशकों का ठहराव था। मैंने घड़ी उनकी मेज पर रखी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम इसे कल ले जाना। कल? मुझे यह अभी चाहिए। मैं लगभग चीखी। उन्होंने शांति से जवाब दिया, समय को ठीक होने में भी समय लगता है। अगले दिन मैं फिर पहुंची। घड़ी वैसी की वैसी पड़ी थी। रहीम चाचा एक पुरानी घड़ी के पुर्जे साफ कर रहे थे। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और फिर उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। एक हफ्ता बीत गया। मैं रोज उस दुकान पर जाती। वह मेरी घड़ी को छूते भी नहीं थे। इसके बजाय वह मुझे समय का विज्ञान समझाते, कैसे हर पुर्जे को अपनी जगह और अपना वक्त चाहिए होता है। मेरा गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं सालों बाद पहली बार शांत बैठ रही थी। 8वें दिन मेरा सब्र जवाब दे गया, चाचा, अगर आपसे नहीं हो रहा तो बता दीजिए, मेरा वक्त बहुत कीमती है। रहीम चाचा ने शांति से मेरी तरफ देखा। उन्होंने मेरी घड़ी उठाई, उसे अपने हाथ में प्यार से पकड़ा और फिर उन्होंने बस उसकी चाबी घुमा दी। टिक 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 घड़ी चलने लगी थी। मैं स्तब्ध थी। क्या सिर्फ चाबी भरनी थी? मेरी आवाज में हैरानी थी। रहीम चाचा ने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखा और वो शब्द कहे जिनसे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, बेटी, तुम्हारी घड़ी कभी टूटी ही नहीं थी। तुम्हारी तरह वो भी सिर्फ दौड़ते दौड़ते थक गई थी। उसे एक नए सेल की नहीं, बस किसी के हाथ से प्यार से चाबी भरने की जरूरत थी। उस दिन मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। हम सब अपनी जिंदगी में रफ्तार तो चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हर मशीन की तरह हमारे शरीर और आत्मा को भी आराम, देखभाल और प्यार से चाबी भरने की जरूरत होती है। यह प्रेरणादायक कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर के ठहराव में छिपा होता है।